तो चर्चा कर रहे थे, अभी समय है, आपके पास पर्याप्त समय है, और निश्चित मान लीजिए यदि आप थोड़ा सा विचार कीजिए, यदि आप कुछ समय आप खाली इतना सोच लीजिए कि मुझे ये चीज करना है, यदि आप पूरे मन से पूरे लगन से किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित है कि धीरे धीरे जब आप कई बार रिपीट करेंगे ना तो उस चीज में आपको महारत हासिल हो जाएगी। समझ रहे? एक हेल्पर जिसे कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ हेल्प करता है, सहायता करता है, किसका? अपने गुरु का, अपने उस्ताद का। सिर्फ उस्ताद बोला ये पाना ले आओ, रिंच लेके आएगा, ये पेचकस ले आओ, पेचकस लेके आएगा, ये बोट लेके आओ, बोट लेके आएगा। लेकिन कंटिन्यू यही कार्य करते करते वही हेल्पर जो पाना लेके आता था, बोट लेके आता था, नट लेके आता था, अब उसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज लेके आओ, और वो खुद से उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर लेता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू वर्क करते करते उसका माइंड इतना डेवलप हो गया कि उसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज लेके आओ। और वही हेल्पर जो होता है, जो हेल्प करता है, जब कंटिन्यू वो वर्क करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो खुद मास्टर बन जाता है और वो दूसरों को सीख देने लगता है। जिसे ये नहीं पता था कि पाना कैसे लगाते हैं, जिसे नहीं पता था हम बोल्ट कैसे कसते हैं, कैसे खोलते हैं, आज वही खुद एक माइंडेड व्यक्ति बन जाता है और गाड़ी की आवाज को सुनकर ही बता देता है कि गाड़ी में कौन सी कमी है और कहां पर इसकी खराबी है। रीजन कंटिन्यूटी। रीजन क्या है? कंटिन्यूटी। वो कंटिन्यू वर्क किया, वो एक ही कार्य को बार बार रिपीट किया। आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपका कार्य है स्टडी, पढ़ाई, अध्ययन, सीखना, आप जो भी कह ले, जिस भी भाषा में आप समझ लें। निश्चित मान लीजिए यदि आप कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, आप एक रूटीन बनाइए कि हमको इतने वर्क करना है, हमको इतने घंटे डेली पढ़ना है। मेरा चैलेंज है, आप 1 साल से 2 साल बीतते बीतते अपने अंदर परिवर्तन देखने शुरू कर देंगे। आपको खुद महसूस होगा कि अब मेरे अंदर परिवर्तन आ गया है। और जब आप कंटिन्यूटी बना लेंगे, जब आप रोज 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी आप निर्धारित करते हैं, जब उस टाइम में आप कंटिन्यू वर्क करने लगेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब मैं अपने क्लास में जहां लोअर सीट पर बैठता था, अब मैं अपर की ओर आगे बढ़ रहा हूं, आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। सीट पर बैठने के मामले में नहीं, माइंड डेवलपमेंट के मामले में। जहां पर आपका क्लास में कोई रैंक नहीं आता था, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका क्लास में रैंक आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप 20वें से 15वें, 15वें से 10वें, 10वें से 5वें, और एक समय आएगा आप फाइटर रैंक में आ जाएंगे, 3rd रैंक में आ जाएंगे। और 3rd से एक समय आएगा जब आप कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे तो आप क्लास के टॉपर स्टूडेंट बनने में भी टाइम आपको नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि सीखने का जो भी मौका मिले बेटा, गंवाना नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी अगर आपको मौका मिल रहा है सीखने का तो श्योर पूरे मन से, पूरे लगन से सीखना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ सीखेंगे वो आपका पर्सनल होगा। जो भी चीज़ आप सीखेंगे वो आपका पर्सनल होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कुछ ना सीखें। आप देखते होंगे कि खेतों में, जिस खेत में धान का पौधा लगाया जाता है, जिस खेत में गेहूं का बीज डाला जाता है, उस खेत में धान और गेहूं पैदा होता है। लेकिन जिस खेत में धान का पौधा नहीं लगाया गया है, जिस खेत में गेहूं का बीज नहीं डाला गया है, वो खेत बंजर नहीं रहता है, उसमें भी हरियाली होती है। बस अंतर इतना होता है कि जिसमें आप बीज डालेंगे जिस चीज का, वही चीज फल देगा, और जिसमें आप कुछ नहीं उगाएंगे उसमें तमाम प्रकार के घास फूस अपने आप स्वतः उग जाते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि यदि आप सीख रहे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपका दिमाग सही रास्ते पर चलेगा। आप कुछ न सीखिए तो भी आपका दिमाग सीखेगा, आप कुछ न कीजिए तो भी आपका दिमाग सीखेगा। लेकिन क्या सीखेगा? जो उसके फ्रंट में आएगा, जो उसके सामने आएगा, वही वो क्या करेगा? सीखेगा। यानी यूं मान लीजिए
कि अच्छी चीजें अगर दिमाग में आप नहीं डाल रहे हैं तो गंदगी स्वतः है, गंदगी स्वतः है आपके दिमाग में बैठ जाएगी और उसको आप रोक नहीं पाएंगे। समझ रहे? तो कहने का मतलब है कि समय आपके पास है, टाइम आपका है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो भी समय है अगर आप सीखने में समय इन्वेस्ट करते हैं तो विद चैलेंज कह रहा हूँ बेटा, आपको प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस भी क्षेत्र में आप अपना हाथ बढ़ाएंगे ना, उस क्षेत्र में आप एक अच्छे और उच्च पोस्ट पर पहुंचेंगे, जहां आपको पहुंचकर बहुत खुशी महसूस होगी। समझ रहे? तो देखिएगा ये आपका एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है। कह रहा है द लिटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। कह रहा है कि ये सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। देखिएगा डायग्राम हम बना दे रहे हैं, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। पेट्रोल है, सिलेंडर टैंक है। कह रहा है कि आपको ऐसे होता है ना। अब ये सिलेंड्रिकल टैंक है। कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, इसका कर्व या लिटरल। तो देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल। तो अगर हम सिलेंडर ट्रायंगल का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो ये होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर देखिएगा डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ। डायमीटर कितना दिया हुआ? 4.2। तो देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू 4.2 इक्वल टू 2r। ठीक, तो r इक्वल टू 4.2/2 होगा या r इक्वल टू 2.1। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसी फार्मूले पर रखकर हम इसके कर्व सरफेस एरिया को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखिएगा ये आपका फार्मूला है 2 पाई आर एच, यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5। एनी डाउट? देखिएगा 7 हो जाए 7, अब 0.3 आएगा यहाँ पर। 0.3 का देखिएगा मल्टीपल 2 में कर देते हैं तो 0.6 होगा इंटू 22 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। देखिएगा मल्टीपल कर देते हैं 22 5 जा 110, 22 5 जा 110, 0 कैरी 11, 22 4 जा 88, 11 99 9 99।
अब यहाँ 1 प्लेस पर डेसिमल है तो यहाँ 1 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 0.6 का मल्टीपल करना बाकी है। मल्टीपल करते हैं। 9 6 जा 54 4 कैरी 5 9 6 जा 54 54 5 59। तो देखिएगा यहाँ 1 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे तो ये आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसमें देखिएगा इसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। इसी क्वेश्चन 9 का सेकेंड पार्ट देखिएगा क्या कह रहा है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया गया है। सेकेंड पार्ट कह रहा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड कह रहा है। सेकेंड पार्ट देखिएगा हाउ मच स्टील कह रहा है हाउ मच स्टील वाज actually used if 1/12 of the steel if 1/12 of the steel actually used was wasted. Actually used was wasted. Was wasted in making the tank. तो देखिएगा कह रहा है कि इस टैंक को बनाने में 1/12 स्टील क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। मैंने काटने पीटने में उतना क्या होता है? वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कह रहा है इस टैंक को बनाने में कुल कितने स्टील यूज हुए हैं आपको वही फाइंड करना है। तो देखिएगा ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया था। क्या था? कर्व सरफेस एरिया। तो देखिएगा आप चूंकि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया है ये क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो सभी तरह से क्या होगा? ये क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, हम इस सिलेंड्रिकल टैंक का टीएस से फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं? टीएस से। तो देखिएगा ये आप रिपेयर कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इनटू 1/12 और प्लस यही आपका होगा एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। समझ में नहीं है? हम सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं और जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाता है तो उसका 1/12 फाइंड कर लेते हैं, यानी 1/12 को मल्टीपल कर देते हैं। और जब 1/12 फाइंड होता है तो उसी को ऐड कर देते हैं किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। तो पता चल जाएगा कि इसको बनाने में कुल कितने स्टेप्स की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा अगर हम टीएसए फाइंड करते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है पाई
आर इन ब्रैकेट एच प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस। और हमको रिक्वायर्ड स्टील फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड स्टील। तो रिक्वायर्ड स्टील जो होगा ये होगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर इंटू 1/12 प्लस 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो इसी पर रखकर देखिएगा हम फाइंड करेंगे। इसी पर रखकर हम रिक्वायर्ड स्टील को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा इसमें रेडियस और हाइट ये सब आपको क्या है? पता है। तो देखिएगा ये आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर होगा 2.1 एंड हाइट देखिएगा 4.5 प्लस 2.1 और प्लस इंटू 1/12 प्लस ये होगा आपका यही सेम होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इन ब्रैकेट 4.5 प्लस 2.1। तो यहाँ पर देखिएगा ये इससे डिवाइड हो जाएगा 0.3 आएगा। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 0.6 इंटू 22 होगा और इंटू इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 6.6 होगा। कितना होगा? और इंटू 1/12 तो देखिएगा हम क्या करते हैं? हम मल्टीपल करवा देते हैं। मल्टीपल करवाते हैं 10 का। कितने का? और प्लस ये भी आपका वही होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1। इसको आप चाहो तो यहाँ से डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करके 0.3 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 इंटू 22 और ये ब्रैकेट में या इंटू आप 6.6 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिएगा ये आपका 6 1 जा 6.1 होगा और 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। देखिएगा 0.1 का मल्टीपल 22 में करेंगे तो ये 2.2 होगा और इंटू 3.3 इंटू 3.3 इसमें प्लस करेंगे। ये देखिएगा इन दोनों का मल्टीपल करवाएंगे तो देखिएगा 22 6 जा 132 के 2 कैरी 13 22 से जाओ 132 और 13 ऐड करेंगे 132 13 ऐड करेंगे तो 145 होगा। कितना होगा? तो ये हो जाएगा 145। यहाँ पर डेसिमल 1 प्लेस पर है तो 1 प्लेस पर डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 6 बचा है 0.6 का मल्टीपल इसमें करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 22 3 जा 66 6 कैरी 6 22 3 जा 66 and 6 तो ये 72 होगा। यहाँ 2 प्लस पर डेसिमल लगेगा। यहाँ देखिएगा प्लस करते इसका मल्टीपल करवा देते हैं। ये हो जाएगा 6 2 जा 22 कैरी 1 6 5 जा 31 कैरी 3 6 4 जा 24 24 27 7 कैरी 2 6 1 जा 6 2 8। आप देखिएगा डेसिमल 2 प्लेस पर होगा। तो इस तरीके से अब इसको आप ऐड कर सकते हैं 6 2 8 2 1 3 और 7 7 14 4 कैरी 1 और 8 1 9। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड स्टील होगा। ओके गुड। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका समाप्त होता है।